जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी टुडे। हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। सॉरी। तो ये मेरोपेनम के बारे में है। ठीक है, ये कैसे देते हैं, क्यों देते हैं और कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज है और ये कैसे हमारी बॉडी में काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा होता है कि इंट्रोडक्शन मेरोपेनम का बता देते हैं। तो मेरोपेनम होता क्या है? ठीक है, तो मोस्टली आप जान जाइए, जो मेरोपेनम होता है 1 ग्राम का आता है। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं? तो ये क्या होता है कि 30 मिनट 15 से 30 क्या होता है कि 30 मिनट तक इसको मतलब जब मेडिकेशन आप डायल्यूट करके लेते आईवी सेट में प्रोवाइड करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डायल्यूट किस में करेंगे? तो एनएस में करेंगे। 90% जो 0.9% एनएस होता है, नॉर्मल एनएस होता है, उसमें डायल्यूट किया जाता है। ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह हो गई, ठीक है, तो 100% में या तो 500 ml में क्या होता है कि डायल्यूट करके दिया जाता है। ठीक है, जो मेरोपेनम होता है, ये डेक्सट्रोज 5 में भी दिया जा सकता है। 5% डेक्सट्रोज जो होता है कि उसमें भी दिया जा सकता है। ठीक है, उसमें डायल्यूट करके आप आईवी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मेरोपेनम जो होता है कि ये मेरोपेनम इज़ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम का कार्बेपेनम होता है। ठीक है, ये कार्बापेनम, इसका सॉल्यूशंस जो है कार्बापेनम है। ठीक है, एंटीबायोटिक होता है, यूज्ड टू द ट्रीटमेंट सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर पेशेंट जो होता है कि बहुत सीरियस कंडीशंस में है, उसको बहुत सीरियसली इन्फेक्शन जो होता है कि क्रोनिक इन्फेक्शंस हो गया है, जैसे कि उसको टीबी वगैरह हो गया है, क्रोनिक सेप्सिस वगैरह हो गया, ट्रीट नहीं हो रहा है, अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको एंटीबैक्टीरियल हार्ड एंटीबैक्टीरियल चलाना है, जैसे कि कोई सर्जरी वगैरह हो गई इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, तो ये जो मेडिसिन होता है ये प्रोवाइड की जाती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, इट मीन्स कि बहुत हार्ड मेडिसिन होती है। ठीक है, जो होता है कि जैसे नहीं कहते हैं कि ग्राम बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, टू जो होती है कि ये जो बैक्टीरियाज होती हैं सबका अलग अलग सेल वाल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है कि अपना रोल प्ले भी अलग अलग करती हैं। कोई बैक्टीरिया जो होती है कि नॉर्मल आपको, जैसे कि ये मोनोसेफ वगैरह हो गया, नॉर्मल एंटीबायोटिक जो होती है कि उससे ट्रीट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हार्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो मेडिकेशन होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप जान गए ये क्या होता है कि इंट्रोडक्शन इसका यही है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है कि ये मेडिसिन है जो कि सीवियर क्या कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ द गिवन बाय इंट्रावेनसली। ये जो मेडिसिन है ये इंट्रावेनसली हम प्रोवाइड करते हैं, या आईवी आईएम देते हैं। ठीक है, आईवी आईएम देते हैं, इंट्रामस्कुलरली देते हैं हॉस्पिटल में सेटिंग में। ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज कहाँ होता है? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि इमरजेंसी वार्ड्स में यूज होते हैं। ठीक है, आईसीयू वगैरह में यूज होता है। इट इज़ द वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट टू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। हमने जैसा बताया कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरियाज होती हैं उनके लिए ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको किल करने के लिए, उनके अगेंस्ट में जाने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, उनको किल करके उनको जो होता है कि मल्टीप्लिकेशन अपना जो बैक्टीरिया होती है उनके मल्टीप्लिकेशन कराने में मतलब प्रिवेंट करती हैं उससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या होता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, ये दोनों में फंक्शनल रोल प्ले करती है। अब इसमें करती क्या है? तो बैक्टीरिया का जो एनारोबिक बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, जो एनारोबिक मीन्स की होता है कि जो कि बिना एयर के भी अपना ग्रो और डेवलपमेंट कर सके बॉडी में, तो वो एनारोबिक बैक्टीरियल हो गई। ठीक है, तो उसको भी किल करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होती है बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया होती है, इन्हें न्यूट्रिशन ना मिले, ठीक है, ये एयर वे में एयर उसको ना मिले, ठीक है, फिर भी क्या करती है कि ये जीवित रह सकती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है कि जीवित रह सकती है। बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह क्या कर सकती है, कॉज कर सकती है, अपना जो होता है कि इन्फ्यूजन करके, ठीक है, अपना जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, और वो बॉडी को वीक कर सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कॉमन यूज इसका कहाँ होता है? तो जैसा कि हमने बताया था, कॉमन यूज आईसीयू वगैरह में इमरजेंसी से कंडीशंस में होते हैं, जैसे सेप्सिस वगैरह हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, सेप्सिस इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस, सॉरी,
निमोनिया के कंडीशंस में देखने को मिलता है, टीबी वगैरह कंडीशंस है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हो गया, एब्डोमेन का इन्फेक्शंस वगैरह हो गया क्रोनिक तो उसमें ये यूज किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो गया, उसमें यूज किया जाता है। स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस वगैरह हो गए तो उसमें ये यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ इसका बोल सकते हैं कि ये यूज, इसका कॉमन यूज क्या होता है कि इंडिकेशंस है। ठीक है, इंडिकेशंस है ये। सीवियर निमोनिया में ये ब्लड इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, जैसे सेप्टिक सीमिया हो गया वगैरह, ये इसमें यूज हो सकता है ये। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में। ठीक है, ये मेडिकेशन जो ये मेडिसिन जो होता है, सॉरी, ये मेडिसिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि किस पे क्यों फंक्शन कर रहा है, कहाँ फंक्शन कर रहा है, वो बताया गया है। अब आप जानते हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो आप ऑलरेडी पहले से ही हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, कैसे जो मेडिसिन होता है कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में, कैसे साइनेप्स पे जाता है, वहाँ पे जो बाइंड रिसेप्टर्स वगैरह से बाइंड करके कैसे क्या करता है कि काम को या बोल सकते हैं फंक्शंस को प्ले करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन को क्या क्या प्ले करता है उसको देखते हैं। तो जो मेरोपेनम वर्क होता है, ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को। इट मीन्स जो होता है कि ये जैसे कि ये हो गया बैक्टीरिया, ये हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है कि जो सेल वॉल बनी होती है वो क्या करती है कि कोई भी एसिड्स वगैरह, कोई भी मेडिकेशन वगैरह अगर नॉर्मल दे रहे हैं, ठीक है, तो ये उसको तोड़ नहीं पाएगी। ठीक है, तो तोड़ नहीं पाएगी तो अंदर का जो मटेरियल होता है उसका मतलब बोल सकते हैं कि अंदर का जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए वगैरह क्या होगा कि बचा रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा। ठीक है, ये तो जब मेडिसिन हम करेंगे, पेशेंट को मेडिकेट करेंगे, तो क्या करेगा कि ये जो होगा बैक्टीरिया के सेल वॉल को जब तोड़ देगी तो अंदर का क्या होगा कि डीएनए वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका जो सिस्टम होगा वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पेशेंट क्या होगा कि ट्रीट हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, जब बैक्टीरिया ही किल हो जाएंगी तो धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या होती है, हील हो जाएगी। इट इज बाइंडिंग बाय पेनिसिलिन बाइंडिंग टू द प्रोटीन। जो होता है कि ये बैक्टीरिया का जो जहाँ से भी प्रोटीन वगैरह ले रहा है बैक्टीरिया, उसके बाइंडिंग को क्या करता है कि स्टॉप कर देता है। ठीक है, और रोक देता है। और क्या होता है कि जो भी जैसे कि ये बैक्टीरियल न्यूट्रिशंस वगैरह जहाँ से भी ले रहे हैं, जहाँ से ग्रो कर रहे हैं, उस ग्रो को स्टॉप करना होता है। दिस ब्लॉकेड बाय फार्मुलेट ऑफ तो ग्लाइकेन लेयर, जो पेप्टिडोग्लाइको लेयर होती है बैक्टीरिया की, उसको क्या करता है कि बैक्टीरिया के लेयर्स को क्या करता है कि किल करने का या ब्लॉक करने का, वीक करने का। ठीक है, ब्लॉक या वीक करने का, तो पतला करने का काम करता है, ताकि जो अभी मेडिसिन ले रहे हैं आप वो इस पे काम करे और बैक्टीरिया को किल कर सके। ठीक है, बैक्टीरिया को बर्न करने में और डाई करने में, डेड करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट में होता है कि जो भी होता है कि उसकी स्किल्स वगैरह होते हैं, जो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बैक्टीरिया का, उसको किल करके स्टॉप कर देता है। ठीक है, ये फंक्शन करता है हमारी बॉडी में मेरोपेनम। ओके, मेरोपेनम क्या होता है कि ये इतना फंक्शन करने के बाद क्या होता है कि अब हम जानेंगे कि इसको देते हैं कहाँ कहाँ, सेप्सिस में, मेनिंजाइटिस में, निमोनिया में, सीवियर निमोनिया में, अगर ब्लड इन्फेक्शंस वगैरह हो गया उसमें, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस वगैरह, यूटीआई में, इसमें दिया जाता है। ओके, नॉर्मल क्या होता है कि इसका कंट्राइंडिकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ आप नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे सख्त मना है। तो किडनी इन्फेक्शन है, अगर पेशेंट को सीवियर किडनी इन्फेक्शंस वगैरह है, उसका किडनी फेल्योर वगैरह है, एलर्जी है उससे, मेरोपेनम से, कभी भी हम कोई भी एंटीबायोटिक, हार्ड एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक मोनोसेफ को छोड़ के, पहले उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। 0.5 ml, 0.2 ml क्या होता है कि लेके, ठीक है, उसको पहले घोल के उसको लेके फिर इंट्राडर्मल क्या करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। उसके आधे घंटे बाद क्या करते हैं कि अगर कोई रिएक्शन नहीं आया, खुजली वगैरह नहीं हुआ, रेडनेस वगैरह नहीं हुआ, हार्डनेस वगैरह नहीं हुआ है वहाँ पे, तब हम क्या करेंगे कि कोई ये मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बावजूद हमें देना है। कंट्राइंडिकेशन में जो होगा कि अगर पेशेंट को सीजर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, अगर पेशेंट जो होता है कि सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह, सीजर्स वगैरह आ रहा है किसी कारण, उसको सिजोफ्रेनिया वगैरह है, तो उस कंडीशंस में इसको नहीं दे रहे हैं, उसकी हिस्ट्री
पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। एल्डरली पेशेंट है, एलर्जी वगैरह है किसी चीज़ से, ठीक है? तो उसको नहीं देंगे। अगर मतलब कि या सीवियर बैक्टीरियल मतलब बोल सकते हैं कि अगर मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह है, कोई अदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, बिना जाँच के, बिना डायग्नोसिस के हम ये मेडिसिन नहीं देने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट होता है कि हमारा नर्सिंग क्या होता है कि इंडिकेशन जान गए, कंट्राइंडिकेशन जान गए, ठीक है? कैसे बॉडी में फंक्शन करता है ये जान गए, मेरोपेनम होता क्या है ये जान गए, ठीक है? ये 1 ग्राम का आता है, ठीक है? तो हमारा नर्सिंग रोल क्या होता है कि अगर कोई भी हम मेडिकेशन दे रहे हैं तो पहले आइडेंटिफिकेशंस करेंगे, पहले कितना देना है, क्या नहीं देना है, उसका एक्सपायरी डेट जानेंगे, पेशेंट सफ़र क्या कर रहा है, पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स क्या-क्या है, उसका एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट वगैरह करके तभी हम मेडिसिन को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक